तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि 6 डिजायर एम्परर जो होता है वहां पर से एंशिएंट डीमन गार्ड की बॉडी के अंदर से जितनी डिजायर की पावर्स होती है सभी को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो इस एपिसोड में सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो जब वो वहां पर सारी की सारी डिजायर की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका पावर लेवल अच्छा खासा बढ़ जाता है, तो इसी के साथ ही वहां पर इवल मैजिशियन जो होता है अपीयर होता है। वो पोर्टल को पार करते हुए जैसे तैसे वहां पर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मेरे डिसाइपल, तुमने जहां पर अपने मिशन को पूरा किया, मुझे लगता है कि मैंने जहां पर तुम्हें अपने डिसाइपल के तौर पर चूज करके बिल्कुल ठीक फैसला किया था। तो वो कहता है कि ये क्या जी, तो मेरे मास्टर है, मास्टर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी कल्टीवेशन लेवल उस लेवल तक पहुंच चुकी है कि तुम यहाँ पर मुझे टच भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने अपने 6 डिजायर को पीक पर पहुंचा दिया है। जब किसी के साथ इक्वल मैजिशियन उसे कहता है मैंने यही तो सोचा था, मैंने यही तो मेरा प्लान था कि तुम यहाँ पर आओगे और इसकी सारी की सारी डिजायर की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लोगे ताकि उसके बाद तुम्हारी पावर्स को मैं ले सकूं। तो ये बात सुनने के बाद 6 डिजायर उसे कहता है कि बुड्ढे खूसट कहेंगे, तुम्हें क्या लगता है कि अभी भी हमारे दरमियान में वो मास्टर डिसाइपल वाला रिलेशनशिप बाकी है? तुमने यहाँ पर पहले मेरे पर अटैक करके मुझे मारने की कोशिश की और अब यहाँ पर मेरे पास पावर्स आ चुकी है, तो तुम मुझसे मेरी पावर्स को छीनना चाहते हो। जबकि हमारा वैंगलिन सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि ये बंदे जिससे बात कर रहा है ये इसका मास्टर हो सकता है। वैंगलिन वहां पर सोच रहा होता है कि ये लोग पता नहीं यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं। इसका मास्टर तो 1000 साल पहले जब यहाँ पर आया था तो वो गायब हो गया था, यानी वो मारा गया था, तो फिर ये यहाँ पर अभी तक जिंदा कैसे हो सकता है? और मुझे लगता है कि वो यहाँ पर इसके पास इसकी पावर्स को छीनना चाहता है, या फिर हो सकता है ये सारे का सारा उसके मास्टर का ही प्लान हो कि उसने 6 डिजायर एम्परर को यहाँ पर अंदर आने दिया, जिसकी वजह से 6 डिजायर एम्परर ने यहाँ पर उसकी पावर्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि एक एंशिएंट गार्ड की पावर्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि वो इसके पास अब उसकी पावर्स को लेना चाहता है। उसी के साथ ही उनकी फाइटिंग का सीन दिखाता है कि वहां पर 6 डिजायर एम्परर जो होता है अपनी पावर्स को रिलीज करता है और एक स्पेशल टेक्निक जो कि उसकी अपनी टेक्निक होती है उसके मास्टर की सिखाई हुई, वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मिस्टीरियस स्काई डेविल कल्टीवेशन टेक्निक दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने इसको खुद से मास्टर किया है। मुझे लगा था कि मेरे मास्टर ने यहाँ पर मुझे इसे कंप्लीटली नहीं सिखाया होगा, इसी वजह से मैंने इसको कंप्रीहेंड किया। पिछले 1000 साल से मैंने इस टेक्निक को बेहतर बनाया और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अब मेरे सामने टिक पाओगे? मेरे मास्टर, तुम 1000 साल पहले मर गए और तुम्हें यहाँ पर दोबारा मरना होगा। और जैसे वो अपनी टेक्निक को रिलीज करके अपने मास्टर के ऊपर अटैक करता है, इसी के साथ उसका मास्टर उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने वो हड्डी तुम्हें क्यों दी थी, यानी कि वो आर्म बोन मैंने तुम्हें क्यों दी थी? और इसी के साथ ही वो आर्म बोन को एक्टिवेट करता है। जैसे वहां पर आर्म बोन को कहता है कि स्वॉर्ड की तरह यूज हो, इसी के साथ ही आर्म बोन जो होती है वो 6 डिजायर एम्परर को वहां पर पकड़ लेती है, वो पूरी तरह से उसको जकड़ना शुरू कर देती है। तो वो कहता है कि मास्टर ये क्या हो रहा है? ये आर्म बोन तो तुमने यहाँ पर मुझे दे दी थी और मैंने यहाँ पर पूरे 1000 साल से इसके अंदर अपनी एनर्जी को इन्फ्यूज करने के बाद इसे यहाँ पर अपना डिमोनिक ट्रेजर बना लिया था, फिर ये यहाँ पर तुम्हारे ऑर्डर्स को कैसे फॉलो कर सकती है? अब ये मत कहना कि ये हमेशा से तुम्हारी कंट्रोल में थी और यहाँ पर तुम इसकी वजह से, इसकी मदद से मुझे यहाँ तक लेकर आए और साथ ही इसकी मदद से तुमने मुझे टेलीपोर्टर को पार करवाया और यहाँ पर से इस एंशिएंट गार्ड की 6 डिजायर्स को मेरी मदद से एब्जॉर्ब करवा लिया। तो वो उसे कहता है कि हाँ मेरे बच्चे, ये सब कुछ पहले से प्लान था। 1000 साल पहले तो क्या, मैं यहाँ पर बहुत 1000 साल पहले आ चुका हूँ और यहाँ पर ये सब कुछ तब से चल रहा है और मैंने यहाँ पर तुम्हें अपना डिसाइपल इसलिए चूज किया ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ सकूं। तो इवल मैजिशियन जो होता है वहां पर हमें बताता है कि उसने ये सब कुछ क्यों किया और किस लिए किया। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका और मुझे पता चला था कि यहाँ पर इस एंशिएंट गार्ड की जो 6 डिजायर्स की पावर है उन सभी को अगर इकट्ठा किया जाए तो उन सभी पावर्स की मदद से हम लोग यहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर सकते हैं। उसकी बॉडी के अंदर हम लोग डायरेक्टली एक पोर्टल ओपन कर सकते हैं जहां पर से हम लोग एंशिएंट गार्ड की इनहेरिटेंस की पावर को ले सकते हैं। तो इवल मैजिशियन में यहाँ पर बताता है कि 1000 साल पहले वो इस जगह के ऊपर पहली बार एंटर नहीं हुआ था, बल्कि वो यहाँ पर चौथी बार एंटर हुआ था। इससे पहले भी वो 1000 साल के वक्फे से यहाँ पर पहले 3 बार आ चुका था। यहाँ पर पहले 3 बार आने के बाद से इतना पता चल चुका था कि यहाँ पर उसे अगर यहाँ पर इवल गार्ड की पावर्स आई, एंशिएंट गार्ड की पावर्स आई, तो उसे ये सब कुछ करना पड़ेगा। ये तरीका मैं पहले भी यहाँ पर यूज करके देख चुका हूँ। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली एंशिएंट गार्ड की डिजायर्स की पावर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की थी, लेकिन चाहे मैं उनको कितना ही एब्जॉर्ब क्यों ना कर लूं, मैं इनको कभी कंप्रीहेंड नहीं कर पाया, डायरेक्टली अपनी पावर लेवल्स को इंक्रीज नहीं कर पाया। तो फिर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका बचा था। मुझे यहाँ पर से एक ट्रेजर मिला था, एक ट्रायल को पास करने के बाद मुझे एक ट्रेजर मिला था जो कि एक आर्म बोन थी, और इस आर्म बोन को गाइड के तौर पर यूज करते हुए मैंने अपने डिसाइपल यानी 6 डिजायर एम्परर को दे दिया और उसे यहाँ पर लीड करके लेकर आया, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा लालच थी कि उसे यहाँ पर से और ज्यादा ट्रेजर्स मिल सकते हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर उसको मैं कंट्रोल करने वाला हूँ। और तुमने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा मैंने तुमसे करने का कहा था, यानी कि मैंने तुमसे यहाँ पर आने का कहा और तुम यहाँ पर आ गए। तुम इस आर्म बोन को फॉलो करते हुए यहाँ पर से ट्रेजर लेने के लिए आए थे, लेकिन असल में यहाँ पर ये सारे का सारा मेरा प्लान था। जब इवल मैजिशियन जो होता है वहां पर 6 डिजायर एम्परर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उसकी बॉडी के अंदर से जितनी एनर्जी निकलती है उस एनर्जी की मदद से वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है। तो वो कहता है कि अब जबकि यहाँ पर पोर्टल ओपन हो चुका है तो इस पोर्टल की मदद से मैं यहाँ पर एंशिएंट गार्ड की बॉडी के अंदर से इनहेरिटेंस की पावर ले सकता हूँ। और हमारा वैंगलिन अपने बेड के अंदर ये सब कुछ होता हुआ देख रहा होता है। वैंगलिन कहता है कि ये तो यहाँ पर से इनहेरिटेंस की पावर ले जाएगा, जी यहाँ पर मुझे लगता है कि स्पेस के अंदर क्रैक डालने की कोशिश कर रहा है।
तो असल में वहां पर इवल मैजिशियन जो होता है वो सारी की सारी पावर जो कि एंशिएंट गार्ड की अपनी ही पावर होती है, उस पावर्स की मदद से वहां पर उसकी बॉडी के अंदर एक छेद करता है और उस बॉडी के अंदर से वो डायरेक्टली उस जगह के ऊपर टेलीपोर्ट हो सकता है जहां पर से उसे एंशिएंट पावर्स मिल सकती हैं, जहां पर से उसकी इनहेरिटेंस की पावर्स मिल सकती हैं और वो जहां पर सामने की तरफ अटैक करता है स्पेस के अंदर एक क्रैक पड़ जाता है। स्पेस के अंदर क्रैक पड़ने के बाद वहां पर बहुत ही कम समय होता है, लेकिन इतने समय में काफी है जहां पर से वो वहां पर से इनहेरिटेंस की पावर ले सके और इसी के साथ इवल मैजिशियन जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है। वहां पर जाने के बाद वहां पर से जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है। तो मानो वैंगलिन कहता है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है और इसी के साथ ही वो उस छेद के करीब पहुंचने के बाद अपनी स्पेशल टेक्निक्स को यूज करते हुए वहां पर अपनी अट्रैक्शन आर्ट को यूज करता है ताकि वहां पर सामने जहां पर उसने स्पेस के अंदर क्रैक डाला था वो असल में स्पेस में नहीं बल्कि एंशिएंट गार्ड की बॉडी के अंदर क्रैक होता है ताकि वहां पर से इनहेरिटेंस की पावर निकाल सके। इसी के साथ उसे महसूस होता है कि बाहर से कोई वहां पर उसकी रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ रहा है, क्योंकि उसने यहाँ पर आते वक्त बाहर एक बहुत ही पावरफुल रिस्ट्रिक्शन लगाई थी ताकि कोई भी जहां पर उसे आकर डिस्टर्ब ना कर सके। लेकिन उसे महसूस होता है कोई आ रहा है, तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी जहां पर उस इनहेरिटेंस की पावर को लेकर निकलना होगा और उसे छुपा लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई जहां पर ब्लड सी एरिया से आ गया उन डिमोनिक कल्टीवेटर्स में से तो वो जाकर उस मास्टर को बता देंगे, टूसेन को बता देंगे और उसके बाद मेरे लिए जो बहुत ज्यादा बुरा होगा। अगर टासेन को पता चल गया तो मेरे पास से इवल गार्ड की इनहेरिटेंस की पावर को छीन लेगा। और इसी के साथ ही दिखाता है कि उस छेद के अंदर से वहां पर कुछ क्रिस्टल्स निकलते हैं, तो वहां पर से क्रिस्टल्स निकलते हैं और वो क्रिस्टल्स को देखने के बाद हमारा वैंगलिन भी काफी हैरान होता है। और इसी के साथ ही इवल मैजिशियन जो होता है उन क्रिस्टल्स को वहां पर से खींचता है और अपने हाथ में पकड़ लेता है। जैसे वो उन क्रिस्टल्स को अपने हाथ में पकड़ता है इसी के साथ ही उन क्रिस्टल्स को अपने माथे के साथ वहां पर लगाता है, लेकिन जब वो अपने माथे के साथ लगा रहा होता है इसी के साथ ही उसकी रिस्ट्रिक्शंस ब्रेक हो जाती है। वहां पर से एक डिमोनिक कल्टीवेटर बाहर निकल आता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने यहाँ पर एक भी और मूव किया तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी कॉन्शियसनेस को डिवावर कर जाऊंगा, तुम हमारी इजाजत के बिना इस जगह के ऊपर कैसे घुसे हो। एक डिमोनिक कल्टीवेटर होता है, इसका नाम डूमो होता है। तो असल में ये डिमोनिक कल्टीवेटर जो है ये इवल मैजिशियन से भी पहले से इस जगह के ऊपर फंसा हुआ है, तो वो उसको रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मास्टर डूमो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारे हाथ में ये क्या है। तो उस बेचारे को वहां पर उसके सामने उस चीज को अपीयर करना पड़ता है। तो वो उसे कहता है ये बस एक क्रिस्टल है जो कि यहाँ पर कल्टीवेशन की वजह से बना है, मैंने अपने डिसाइपल को मार दिया और मेरे डिसाइपल के मरने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से ये क्रिस्टल निकला है, मैं इसको एब्जॉर्ब करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहता था। तो मास्टर डूमो जो होते हैं उसे कहते हैं क्या वाकई में ऐसी बात है, तुमने यहाँ पर अपने जूनियर को मार दिया और उसकी बॉडी के अंदर से ये क्रिस्टल निकाला है। इसी के साथ ही मास्टर इवल मैजिशियन जो होता है उसके सामने क्रिस्टल करते हुए कहता है कि मास्टर डूमो अगर ये क्रिस्टल आपको चाहिए तो आप अपने लिए रख सकते हैं, मेरे जूनियर की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर डूमो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस क्रिस्टल को तोड़ देते हैं, वो क्रिस्टल टुकड़े टुकड़े हो जाता है और साथ ही वो इवल मैजिशियन से कहते हैं कि अब जल्दी से मेरे साथ वापस चलो, क्योंकि इस वक्त एमिसरी ने जाकर मास्टर टासेन को इस बारे में बता दिया है कि वो जो रिवाल्वर है वो हमारे हाथ से निकल गया और इस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में है। मास्टर डूमो जो होते हैं इवल मैजिशियन को अपने साथ लेकर वहां पर रिस्ट्रिक्शन एरिया से बाहर निकल जाते हैं, वो लोग बाहर ब्लड सी एरिया में चले जाते हैं, जबकि हमारा वैंगलिन सब कुछ देख रहा होता है। वैंगलिन कहता है कि जिसने इतनी मेहनत करने के बाद वहां पर से एक स्पेशल ट्रेजर निकाला था, एक क्रिस्टल निकाला था, लेकिन वो क्रिस्टल इतनी आसानी के साथ कैसे टूट गया। इवल मैजिशियन के वहां पर से बाहर छोड़कर चले आने के बाद मास्टर डूमो फिर से उसी जगह के ऊपर अपीयर होते हैं और वहां पर आने के बाद कहता है कि उस क्रिस्टल के अंदर से मुझे बहुत ही कमाल की एनर्जी महसूस हुई थी, लेकिन उसके टूटने की वजह से मुझे नहीं लगता कि वो इतना खास है। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर से और फ्लक्चुएशन भी महसूस हुई थी, ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर से इवल मैजिशियन के अलावा कोई और भी था, लेकिन मुझे फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, लगता है कि वो सोल डिवावरर हो सकता है। फिर मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ और इसी के साथ वो फिर से बाहर चला जाता है। तो उसके चले जाने के बाद हमारा वैंगलिन सोच रहा था मुझे लगता है कि ये बुढ़ा आदमी काफी ज्यादा समझदार है, एक डिमोनिक कल्टीवेटर है, अगर मैं यहाँ पर अभी बाहर निकलता हूँ तो हो सकता है कि यहीं पर छुपकर वेट कर रहा और मेरे पर अटैक कर दे, मुझे थोड़ी देर के लिए अपने भीड़ के अंदर रहना चाहिए और उसके बाद बाहर निकलकर मैं सोचूंगा कि मुझे कैसे आगे बढ़ना, जाकर इनहेरिटेंस की पावर को ढूंढना है। लेकिन मुझे अभी तक यहाँ पर इस बात की समझ नहीं आई कि आखिर वो क्रिस्टल क्या था और क्रिस्टल यहाँ पर इतनी आसानी से टूट कैसे गया। और इसी के साथ ही दिखाता है कि वो क्रिस्टल के टुकड़े जो होते हैं फिर से आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं और वो क्रिस्टल फिर से वहां पर जुड़कर एक हो जाता है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि ये क्या, ये क्रिस्टल तो फिर से यहाँ पर जुड़ गया और इसी के साथ ही वो अपने भीड़ के अंदर से बाहर निकलता है और सबसे पहले उस क्रिस्टल को पकड़ लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये कोई बहुत ही महान ट्रेजर है जिसके लिए यहाँ पर 6 डिजायर एम्परर को मारा गया है, इसी वजह से ये काफी ज्यादा खास हो सकता है। तो वो उस ट्रेजर को अपने हाथ में पकड़ लेता है। तो ये ट्रेजर करेगा क्या, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में ही देख पाएंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।